हेलो एवरीवन, हमने यहाँ पे देखे दो सवाल लिए हैं जो आपके आरआरबी 2026 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल काफ़ी देखा जाए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पहला आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके एएलपी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम का पूछा हुआ वर्क एंड टाइम का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला भी सवाल देखें, यहाँ पे एएलपी के ही पेपर का पूछा गया, ये आपका एलसीएम का सवाल है। काफ़ी देखा जाए ट्रेंडिंग आपका ये सवाल है, जो आजकल देखा जाए डेसिमल बेस्ड आपके सवाल खूब बनते हैं, एलसीएम बनते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमसे बोला है सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है भाई, एक साथ मिलकर वे इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पारुल को अकेले सजावट का पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। हमसे बोला है यहाँ पे भैया पारुल को अकेले यहाँ पे काम करना है, तो पूरे काम करने में कितना इसको टाइम लगेगा। तो हमको इसका भैया दिन तभी पता चलेगा ना जब इसकी एफिशिएंसी पता हो, जब इसके एफिशिएंसी पता हो जाए और क्या पता हमको हो जाए, टोटल वर्क पता हो जाए। जब तक ये दोनों चीज़ें आपको पता नहीं होंगे तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे इस सवाल का आंसर, है ना। चलिए, अब इसका जो हमारे पास होता है कंसेप्ट जो होता है, क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू जो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ये हमारे पास होता है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास ये सेम है, टोटल वर्क अगर सेम है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि जो एफिशिएंसी का रिश्ता होता है इसके क्या होता है, टाइम के इन्वर्सली होता है। जो एफिशिएंसी का आएगा रेशियो, उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का होगा। जो टाइम का होगा उसका उल्टा क्या होगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे देखे 3 लोग यहाँ पे हैं, एक तुम्हारे पास भैया यहाँ पे हो गई सोनल, ठीक है, एक हमारे पास हो गई यहाँ पे पारुल हो गई, एक हमारे पास हो गई स्वीटी हो गई। ये हमारे पास यहाँ पे 3 लोग हैं, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 लोग हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 लोग यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आता है, सवाल में साफ साफ बोला है सोनल को यहाँ पे सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना यहाँ पे लगता है ज़्यादा टाइम। भाई यहाँ पे इससे क्या लगता है ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगता है, 3 टाइम्स हो गया। और स्वीटी से क्या लगता है, 4 गुना। स्वीटी से क्या लगता है, 4 गुना। ये भैया इसका करना है यहाँ पे 3 गुना भी करना है और 4 गुना भी करना है, तो इन दोनों का एल से हम लेते हैं 12। तो हम मान लेते हैं इसको 12 यहाँ पे क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका ये वाली वैल्यू क्या हो, इसकी 3 टाइम्स होती है। यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, इसको 3 से भाग करेंगे हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 4 आ गया। क्यों भाई, इसका देखिए क्या है, 3 टाइम्स नहीं यहाँ पे है, 4 का 3 गुना होता है 12 होता है। ठीक है, अब बताइए हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए वैल्यू, इसका 4 टाइम्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो आप बोलेंगे इसकी जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 3 आ गई। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, ये टाइम का आ गया रेशियो। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम का है भैया रेशियो। यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम का रेशियो है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम का रेशियो है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम का रेशियो है। क्लियर। चलिए भाई, अगर ये हमारे पास यहाँ पे टाइम का रेशियो मिल गया, अगर ये टाइम का रेशियो हमारे पास मिल गया, तो एफिशिएंसी के यहाँ पे निकाल लेंगे। क्यों भाई, एफिशिएंसी का इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे एफिशिएंसी के यहाँ पे क्या होगा, 1/12 हो गया, रेशियो 1/4 हो गया, यहाँ पे 1/3 हो गया। तो इन सब का हम निकालेंगे क्या, इन सब का हम निकालेंगे भाई यहाँ पे रेशियो जो आपके सामने यहाँ पे दिया है बटे में, क्योंकि रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, रेशियो हमेशा क्या होता है, एक सिंपल रूप में होता है, ना तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, ना ही वो डेसिमल के फॉर्म में होता है। अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये दिया है 12 दिया है, 4 दिया और 3 दिया है, तो क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया। तो जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा, क्या होगा, 1 आ जाएगा। अनुपात 4 3 कितना, 12 हो गया, और यहाँ पे कितना हमारे पास 3 चौका 12 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे एफिशिएंसी का आ गया रेशियो हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे एफिशिएंसी का आ गया रेशियो। अब ज़रा ये बताइए, अब यहाँ पे सवाल में ये साफ साफ बोला है जब एक साथ वे काम करते हैं तो इनको 6 दिन का टाइम लगता है। तीनों का यहाँ पे दिया गया है टाइम, जब तीनों एक साथ मिल के काम करेंगे तो उनको 6 दिन का टाइम लगता है। तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास ये निकल के आई है। तो ज़रा आप ये बताइए, अभी हमने आपको बताया क्या, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तीनों के यहाँ पे दिया गया है, टाइम दिया है, और तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे निकल चुकी है। तीनों का जो टाइम कितना हमारे पास है, 6 आया, क्योंकि 6 दिन लगते हैं भैया यहाँ पे काम करने में। ठीक है, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8।
तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? यहाँ पे तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? यहाँ पे 48 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे? 48। अब हमसे बोला है पारुल को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो पारुल का यहाँ पे एफिशिएंसी कितना हमारे पास है? ये हमारे पास है 3 यहाँ पे। तो 3 की एफिशिएंसी से इतना काम करेगा, तो उसको जो टाइम लगेगा 12 कितना होगा? 16 3 48 होगा ना। ये हमारे पास 16 दिन लग जाएगा उसको काम करने में, अकेले अगर काम करेगी तो। अच्छा सवाल भाई, ठीक है, काफ़ी देखा जाए पॉपुलर सवाल है। चलिए आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला रहा ये आपके सामने सवाल। चलिए भाई, आपके सामने सवाल जो दिया गया, वैसे देखा जाए ये सवाल आपका पता क्या होगा? ये इसमें आता है प्राइम नंबर 13, यहाँ पे 13, तो एलसीएम में भी आएगा 13 ही आएगा। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, 13 का मल्टीपल ये नहीं है, 13 का मल्टीपल ये नहीं है। आपके सामने एक ही ऑप्शन यहाँ पे 13 का मल्टीपल दिया, एक ही ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि 13 7 91 बचेगा यहाँ पे क्या? 7 78 होगा। 13 छक्का 78 होगा। एक ही ऑप्शन है, मल्टीपल है। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, क्या सिंप्लीफाई करते हैं। ज़रा आप बताइए, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1.3 को लिख सकते हैं 13 बटे यहाँ पे कितना? 10। और ये हमारे पास कितना होगा? 76 बटे 10 हो गया भाई। और ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे? ये हमारे पास कितना हो गया? 13 बटे 100 हो गया। ऐसा कुछ मिलेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा कुछ मिलेगा। और हमारे पास अगर ये दिया है फ्रैक्शन में, अगर हमारे पास नंबर दिए गए उसका निकालना हो एलसीएम, तो क्या करते हैं? अगर हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हो, डाटा दिया हो, उसका निकालना हो एलसीएम, तो हम क्या करेंगे? ऊपर का निकालते हैं एलसीएम, ऊपर का निकालते हैं एलसीएम, नीचे का निकालेंगे एचसीएफ, निकालेंगे नीचे का निकालेंगे एचसीएफ यहाँ पे। क्लियर? तो ये हमारे पास देखिए, नीचे का जो हमारे पास एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 10 आ गया। कितना आ गया? 10। अब इनका जो हम निकालेंगे एलसीएम, 13 तो हमारे पास आना ही आना भाई, ठीक है, ये तो आना ही आना है। बाकी हमारे पास ये 76 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 76 आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 988 आ गया। 988 को हम भाग करेंगे 10 से, तो ये हमारे पास 98 पॉइंट कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो यही आपके सामने यहाँ पे रहा सी वाला सवाल, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे रहा। तो ये दोनों ही सवाल देखा जाए काफ़ी पॉपुलर सवाल है, ठीक है। ये तो खासकर देखा जाए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखेंगे हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले, चाहे एसएससी की बात कर ले, या फिर किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की बात कर ले, ऐसा आपको सवाल खूब दिखाई देता है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए।